हाथरस हादसे की जांच की रिपोर्ट को एसडीएम ने डीएम को सौंप दिया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ आई थी। इस कार्यक्रम में नारायण सरकार हरि दोपहर 12:30 बजे पंडाल में पहुंचे, जिसके बाद 1 घंटे का कार्यक्रम चला और दोपहर 1:40 पर जब भोले बाबा पंडाल से निकलकर एटा की ओर जाने लगे तो पब्लिक बाबा के चरण रज की धूल उठाने के चक्कर में उनके पीछे दौड़ने लगी और भगदड़ मच गई, जिसके बाद बाबा निजी गार्ड और श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई। जब लोग वहां से भागे तो दलदल और ऊंची नीची जमीन पर फिसल कर गिरे और जो लोग गिरे वो उठ नहीं सके और पीछे से आ रहे लोगों ने उन्हें कुचल दिया, जिसके बाद बाबा का चमत्कार चित्कार में बदल गया। 2 लाख लोगों के कार्यक्रम के परमिशन भी प्रशासन से नहीं ली गई थी और जिसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। ना ही मेडिकल सुविधा थी, ना ही खान पान की सुविधा थी, ना ही आने जाने के रास्ते थे, ना ही इमरजेंसी रास्ता बनाया गया था, जिस वजह से भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे बुरी तरह घायल हुए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया और कहा कि जब इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु थे तो बैरिकेडिंग लगाना आखिर किसकी जिम्मेदारी थी। ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें। प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। अखिलेश के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।